भारत के पड़ोसी राज्य श्रीलंका के लोग आज फ्यूल, मेडिसिन, दूध, बिजली और गैस जैसी कई अन्य समस्याओं से गुजर रहे हैं। पेपर की शॉर्टेज के चलते वहाँ के करोड़ों बच्चे अपने एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाए। देश में जहाँ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर राजपक्षा की सरकार ने अडानी ग्रुप से एक डील की थी। डील को लेकर अब ये आरोप है कि ये डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से अडानी ग्रुप को मिली थी। श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB के चेयरमैन फर्डिनांडो ने संसदीय समिति के सामने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर बिजली परियोजना अडानी समूह को दिलवाने के लिए दबाव बनाया था। इस बयान के ठीक एक दिन बाद भारत के विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने लगे। राहुल गांधी ने द वायर की ही रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा की उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति अब सरहद पार श्रीलंका तक पहुंच गई है। प्रशांत भूषण ने भी सवाल किया कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। दरअसल CEB चेयरमैन MMC फर्डिनांडो ने 10 जून 2022 को संसद की समिति को बताया कि मन्नार जिले में एक विंड पावर प्लांट का टेंडर भारत के अडानी ग्रुप को दे दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर यह सौदा अडानी समूह को देने के लिए दबाव बनाया गया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि ये टेंडर अडानी ग्रुप को इसलिए दिया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसा करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। ये तो हुई फर्डिनांडो की बात। अब ये जानते हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया का इस पर क्या कहना है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस मामले पर 11 जून 2022 को ट्वीट कर कहा कि संसदीय समिति के सामने मन्नार विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर CEB चेयरमैन के बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। ये प्रोजेक्ट किसी खास व्यक्ति या उद्योग को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया। मुझे भरोसा है कि इस संबंध में विश्वसनीय चर्चा की जाएगी। गोटाबाया राजपक्षा के ट्वीट के बाद उनके कार्यालय ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया। इसमें एक बार फिर से कहा गया, श्रीलंका इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और राष्ट्रपति की इच्छा है कि मेगा पावर प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके चालू हो जाए। हालांकि इन परियोजनाओं को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। उन कंपनियों को ये टेंडर दिए जाते हैं जो श्रीलंका सरकार के बनाए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करते हैं। इसके बाद कहानी पूरी पलट जाती है। फर्डिनांडो अपने बयान को वापस ले लेते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार फर्डिनांडो ने दावा किया कि वो उनसे पूछे गए कुछ सवालों की वजह से भावुक हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने ये कहा। फिर 13 जुलाई 2022 को इस पर एक और अपडेट आई और वो ये कि फर्डिनांडो ने रिज़ाइन कर दिया, वो भी अडानी पर किए कमेंट के ठीक 3 दिन बाद। उनके रेजिग्नेशन की खबर श्रीलंका पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर कंचना के ट्वीट से मिली। सच्चाई उनके रेजिग्नेशन और बयान के आसपास ही कहीं होगी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो द वायर आप लोगों के बीच नहीं ला रहा होगा। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डोनेट भी करिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।